पुस्तकालय की महत्वता के विषय में आज एक संक्षेप सा पुस्तकालय का हम वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि पुस्तकालय की महत्वता प्राचीन समय से भारत में रही है और इस पुस्तकालय की महत्वता के लिए को समझते हुए डॉक्टर एस रंगनाथन महोदय ने 5 पुस्तकालय के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों की महिमा अनंत है। पुस्तकों के प्रत्येक अक्षर में ईश्वर का वास है। सतयुग, द्वापर तथा त्रेता, प्रत्येक समय में, प्रत्येक काल में पुस्तकों का हमेशा सम्मान होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। पुस्तकों का आदर करना भारत के प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। भारत में राजा रंक, स्त्री पुरुष, नर नारी, बाल युवा, शिक्षक शिक्षिकाएं, पाठक पाठिकाएं, छात्र छात्राएं, यहाँ तक कि वृद्ध, सभी लोगों के लिए पुस्तकालय के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि पुस्तकालय में रखी हुई पुस्तकें ही ज्ञान का भंडार होती हैं और ज्ञान के भंडार को वितरित करना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें संकीर्णता, जातीयता और प्रांतीयता से परे हैं। पुस्तकें संकीर्णता, जातीयता तथा प्रांतीयता से परे हैं। पुस्तकों का महत्व पूरे भूमंडल पर है। उन्हें कोई भी अपना सकता है। जो उन्हें जितना अधिक इन पुस्तकों को अपनाता है, उसका जीवन उतना ही सुंदर, समृद्ध और सुसंस्कृत बनता जाता है। आज के प्रगतिशील मानव ने विज्ञान की सारी गहराइयों में बैठकर अपने उपयोग की अनेक वस्तुएं प्राप्त की हैं। ठीक इसी प्रकार मानव मस्तिष्क ने अपने पूर्वजों की गाढ़ी अगाध अनंत विद्या बुद्धि रूपी संपत्ति को पुस्तकालय से निकालकर उसका प्रचार प्रसार किया है। पुस्तकालय में रखी पुस्तकों से हम सीधा संवाद कर सकते हैं, उनसे साक्षात कर सकते हैं। हास विलास, प्रसाद, हर्ष विषाद, ये सारे काम कर सकते हैं। पुस्तकालय हमें सन्मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय कागज के सूखे पन्ने का पुलंदा नहीं है। पुस्तकालय में की आत्मा अजर अमर है। आज हमारे सम्मुख बहुत से कवि, राष्ट्रनेता नहीं है, लेकिन पुस्तकों में लिखे हुए विचार आज भी मौजूद हैं। बेशक कालिदास, तुलसीदास, वाल्मीकि, होमर, वर्जिल, तमाम टैगोर, अरविंद आदि महापुरुष पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी पुस्तकों में हमें प्रेरणा देते हैं। एक कहना चाहिए कि हमें एक नई जीने की राह बता। भगवान कृष्ण आज दुनिया में नहीं भी मौजूद हैं, लेकिन गीता में दिए हुए उनके उपदेश आज भी लोगों को ज्ञान दे करके लगातार शिक्षित और प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, पुस्तक धनी गरीब, युवा बाल वृद्ध, नर नारी सबके लिए हैं। एक साथ भेदभाव
पुस्तकें कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जो भी उन्हें पढ़ कर के लाभ उठाना चाहे, लाभ उठा सकता है। पुस्तक समुद्र के समान विशाल तथा गंगा के समान पवित्र हैं। पुस्तकें समुद्र के समान विशाल तथा गंगा के समान पवित्र हैं और पुस्तकों के द्वारा युद्ध काल में हमें क्रांति का संदेश मिलता है और शांति काल में पुस्तकों में अमृत और विष, नीर और क्षीर, सुगंध और दुर्गंध, अच्छाई और बुराई सभी कुछ समाहित है। मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए स्वस्थ शाश्वत साहित्य का अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार होना चाहिए ताकि अच्छे नागरिकों का निर्माण हो सके। अंग्रेज कवि रॉबर्ट साउदी ने कहा है, पुस्तकें अचूक मित्र हैं जिनसे आप जब चाहें तब उनसे अध्ययन के माध्यम से वार्तालाप कर सकते हैं। बेकन ने भी कहा है, उत्कृष्ट पुस्तकालय सच्चा मित्र होती हैं। और एक विद्वान ने यह तक कहा है कि प्रेम ही परमात्मा के राज्य में पहुंचने का दिव्य विमान है और यह इसकी संपूर्ण जानकारी हमें पुस्तकों से होती है। संस्कृत में पुस्तकालय को सरस्वती भंडार कहते हैं। सुकरात ने कहा है, जिस घर में अच्छी पुस्तकें नहीं हैं, सुकरात ने कहा है कि जिस घर में अच्छी पुस्तकें नहीं हैं वह घर वास्तव में घर कहलाने योग्य नहीं है। वह तो जीवित और मुर्दा का कब्रिस्तान है जहां अधिक से अधिक संख्या में पुस्तकों का संग्रह हो जाता है और उसे पुस्तकालय कहते हैं। और पुस्तकालय में आकर के सभी बिना भेदभाव के लाभ उठा सकते हैं। उत्तम पुस्तकों का संग्रह वर्तमान युग का सच्चा विश्वविद्यालय है। पुस्तकें घर की रोशनी और समाज की ज्योति तथा आभा है। आधुनिक युग में पुस्तकों के उत्पादन की संख्या अधिक से अधिक हो रही है क्योंकि प्राचीन समय में पुस्तकों की सुरक्षा से अधिक उनकी अध्ययन से अधिक, उपयोग से अधिक उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता था प्राचीन युग में। और आज के युग में मुद्रण कला के आविष्कार होने के बाद पुस्तकों का उपयोग जो है, पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। आज पुस्तकें जनसंपर्क का माध्यम बन गई हैं। पुस्तकों के प्रस्तुतिकरण से तमाम प्रकार की तकनीकी का विकास हुआ है। पुस्तकों के माध्यम से बहुत सी टेक्नोलॉजी हम सीख सकते हैं अगर हम पुस्तकों का उपयोग अथवा महत्व करना। पुस्तकें जनसंपर्क का माध्यम है। जनसंख्या के अपार वृद्धि से शिक्षा के प्रचार प्रसार पर काफ़ी खर्च आता है और इसके लिए पुस्तकालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।